सभी को नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जैसा कि अपनी श्रृंखला में गांधी जी के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने अपना पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज हम दूसरे पार्ट के भीतर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। जो सत्याग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक सभ्यता की वो आलोचना करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। राज्य का क्या विचार देते हैं, स्वराज के बारे में क्या बोलते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है जी। And today I will try to conduct this class in both languages, Hindi and English. And I hope you could understand something. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह, तो देखिए पहले रीड कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। सत्याग्रह का आशय सत्य का आग्रह है। सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्ति वाले व्यक्ति का अस्त्र है। आस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उनके अनुसार शक्तिशाली का आशय आत्मिक रूप में शक्तिशाली होना, भौतिक रूप में नहीं। निष्कर्ष प्रतिरोध का सिद्धांत अरबिंदो घोष ने दिया था। सत्याग्रह, द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज द इंस्टेंस ऑन ट्रूथ। सत्याग्रह इज नॉट वेपन ऑफ द वीक but of the strong. To make the soul powerful, a person should follow truth. Non-violence, apriyagrah. According to him, the meaning of powerful is to be powerful in the spiritual form, not in the physical form. The theory of passive resistance was given by अरविंदो घोष। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि सत्याग्रह जो है वो एक कमज़ोर व्यक्ति की निशानी नहीं है, वो एक शक्तिशाली की निशानी है, ठीक है। शक्तिशाली व्यक्ति की निशानी है। यह एक शस्त्र है शक्तिशाली व्यक्ति का। ही सेड द सत्याग्रह इज नॉट अ वेपन ऑफ अ वीक पर्सन, इट इज़ अ वेपन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? द इंस्टेंस ऑफ ट्रूथ, ठीक है। यह आग्रह करता है सत्य का। ओके, I hope you got it. To make the soul powerful, a person should follow truth. ये कहते हैं कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा का साथ लेना चाहिए, ठीक है। और ये कहते हैं टू मेक अ सोल ऑफ पावरफुल, अ पर्सन शुड अलाउ ट्रूथ। देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं इफ समवन वांट्स टू अ पावरफुल सोल, ही शुड फॉलो ट्रूथ, non-violence and apriyagrah and celibacy. What is the meaning of celibacy? Celibacy means brahmacharya, ठीक है। According to him, the meaning of powerful is to be powerful in the spiritual form, not in the physical form. ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पावरफुल होने की आवश्यकता, शक्तिशाली होने की आवश्यकता आत्मिक यानी कि स्पिरिचुअल फॉर्म में होनी चाहिए, आत्मिक रूप में होनी चाहिए, ना कि भौतिक रूप में, ना कि फिजिकल फॉर्म में। ओके, एंड द थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज गिवन बाय अरविंदो घोष। एक सिद्धांत दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को अरविंदो घोष ने दिया था, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। सत्याग्रह और निष्कर्षीय प्रतिरोध में अंतर। सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के नुकसान का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है और वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करता। निष्कर्षीय प्रतिरोध का आशय नकारात्मक रूप में विरोध करना, अतः अवसर पाने पर हिंसा का प्रयोग करना। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस। सत्याग्रही पर्सन डू नॉट ट्राई टू हार्म हिज अपोनेंट, रेदर ही ट्राइज टू चेंज द हार्ट ऑफ द अपोनेंट, डज एंड ही नेवर यूज violence. But if we talk about the passive resistance,
There, in a negative way, violence can be used when given the opportunity. Suppose if you are a सत्याग्रही पर्सन, अगर आप एक सत्याग्रही पर्सन हैं, आप एक सत्याग्रही व्यक्ति हैं, तो आप कभी भी अपने विरोधी का नुकसान नहीं करेंगे. यू विल नॉट ट्राई टू हार्म योर अपोनेंट. इवन ही ट्राई टू चेंज द हार्ट ऑफ अपोनेंट. ओके. But suppose if you are a passive resistance, so there in negative way, violence can be used when given the opportunity. When you have a opportunity, you will try to use your violence. ठीक है, आप हिंसा का यूज़ करना पसंद करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सत्याग्रही व्यक्ति में और निष्कृष्ट प्रतिरोधी में अंतर क्या होता है. यहाँ पर बताया गया है यदि आप एक सत्याग्रही व्यक्ति हैं तो कभी भी अपने अपोनेंट का मतलब अपने विरोधी का नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा उसको अपने सच्चे प्रेम से जीतने का प्रयास करेंगे. ठीक है, आप वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे. वायलेंस मीन्स हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. बट इफ़ यू आर अ पैसिव रेजिस्टेंस पर्सन, सो देयर इफ़ यू हैव अ अपॉर्चुनिटी यू विल यूज़ वायलेंस. ओके, अगर आप एक निष्कर्ष प्रतिरोधी व्यक्ति हैं, पैसिव रेजिस्टेंसी व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर आप मौका मिलने पर कभी ना कभी हिंसा का प्रयोग करेंगे, नॉट वायलेंस को अलाउ नहीं करेंगे. गॉट इट. चलिए आगे चलते हैं. सत्याग्रह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है. पहला असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा. नकारात्मक रूप में असहयोग का आशय सहयोग ना करना है. सकारात्मक रूप में असहयोग का आशय स्वावलंबी होना. ठीक है, स्वावलंबी बनने के कार्य करना तथा रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना. रचनात्मक कार्यों से आश्रय चरखा चलाना, सूत काटना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, स्वदेशी का समर्थन करना एवं समाज में समरसता मतलब एकता बनाए रखने का है. ठीक है. सत्याग्रह हैज़ द फॉलोइंग टू टाइप्स: नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल disobedience. Negatively, the meaning of non-cooperation is non-cooperation. The meaning of non-cooperation in a positive way is to work to become self-reliant, and cooperate is constitutive works. Meaning of constitutive works: spinning of spinning wheels, emphasis on national education, support of Swadeshi, and maintaining harmony in the society. Here we can see two types of satyagraha. First is non-cooperation. Non-cooperation means you can say that असहयोग. नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब है यहाँ पर असहयोग. हमें दो प्रकार के सत्याग्रह देखने को मिलते हैं. पहला है नॉन कॉर्पोरेशन मीन्स असहयोग, एंड सेकेंड वन इज डिसोविडेंस. दूसरा है सिविल डिसोविडेंस. सिविल डिसोविडेंस का मतलब है यहाँ पर सविनय अवज्ञा. ठीक है. नेगेटिवली द मीनिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन इज नॉन कॉर्पोरेशन. यदि हम नकारात्मक रूप में असहयोग का मतलब समझें तो यहाँ पर होता है सहयोग ना करना, नॉन कॉर्पोरेशन. ओके. वी विल नॉट हेल्प यू टू डू एनी वर्क. हम किसी भी कार्य को करने में आपकी सहायता नहीं करेंगे. बट इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन कॉर्पोरेशन इन पॉजिटिव वे इज़ टू वर्क टू बिकम सेल्फ रेलिएंट एंड कोऑपरेट इन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क. मतलब यहाँ पर कहने का आशय है यदि आप सकारात्मक रूप में असहयोग का मतलब कहते हैं तो यहाँ पर अर्थ है स्वावलंबी बनने का. ठीक है. रचनात्मक कार्यों में सहयोग करने का. रचनात्मक कार्यों से मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है स्पिनिंग ऑफ स्पिनिंग व्हील्स. यहाँ पर स्पिनिंग ऑफ स्पिनिंग व्हील्स का मतलब है चरखा चलाना, सूत काटना,
emphasis on national education, support of स्वदेशी and maintaining harmony in society। ठीक है, ये बोलते हैं कि सकारात्मक रूप में असहयोग का मतलब स्वावलंबी बनने का कार्य करना, रचनात्मक कार्य करना। ठीक है, रचनात्मक कार्य करने में सहयोग देना, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना, स्वदेशी का समर्थन करना, समाज में समरता बनाए रखना, समरता मतलब एकता बनाए रखना, और सूत काटना, चरखा चलाना, इन सब चीज़ों को बताते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, दूसरा था हमारा सिविल डिसोबीडेंस, मतलब सविज्ञ अवज्ञा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में परिचित हैं। ठीक है, जिसको हम सिविल डिसोबीडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये भी एक प्रकार का सत्याग्रह है। इसमें क्या होता है, इसमें जानबूझकर सार्वजनिक रूप में अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अहिंसा के बारे में आवाज़ उठानी है। ठीक है, अहिंसा मतलब वॉयलेंस के ऊपर आवाज़ उठानी होती है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, जानबूझकर सार्वजनिक रूप में न्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना। विधि का उल्लंघन सामुदायिक हित के लिए किया जाएगा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सविनय अवज्ञा का अर्थ है जहाँ पर आप वॉयलेंस के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, कोई अन्यायपूर्ण विधि हो रही है, कोई कानून बन रहा है, ठीक है, कोई लॉ बन रहा है, उसके ऊपर आप आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा। दूसरा बोलते हैं विधि का उल्लंघन सामूहिक हित के लिए किया जाना चाहिए। यदि आप किसी भी लॉ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें पूरे समाज का, पूरे समुदाय का हित होना चाहिए। इसमें आपका आपसी स्वार्थ ना हो। ठीक है, यदि आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, ठीक है, उल्लंघन पर आवाज़ उठाते हैं, एक हिंसा पर आवाज़ उठाते हैं, उसको अहिंसा का रूप कहा जाता है। मतलब वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, वहाँ सविनय अवज्ञा सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है जी, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है। आप चाहें तो अकेले जाकर भी उस आंदोलन को, ठीक है, उस सत्याग्रह को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सामूहिक रूप से एक गुट बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, तो now if we'll talk about the civil disability. Okay, so what is the meaning of civil disability? The intentionally violating an unjust law in public. Okay, the law has been violated for a benefit of community. Okay, will go not for personally interest. सो प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। देखिए, यहाँ पर ये बोलते हैं, अगर आप सविनय अवज्ञा के बारे में बात करते हैं, मतलब सिविल डिसोबीडेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है इंटेंशनली वायलेटिंग एन अनजस्ट लॉ इन पब्लिक। मतलब यहाँ पर जानबूझकर सार्वजनिक रूप में न्यायपूर्ण विधि के लिए अन्यायपूर्ण विधि के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर यदि किसी ने एक लॉ बनाया, ठीक है, और एक वो अनजस्ट लॉ था, ओके, वहाँ पर आप सार्वजनिक रूप से इंटेंशनली वायलेंट करेंगे, वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, अहिंसक रूप से, हिंसा का प्रयोग वहाँ पर भी नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से आवाज़ उठाएंगे वहाँ पर जाकर। ओके, द लॉ हैज़ बीन वायलेटेड फॉर बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। देखिए, वहाँ पर जो आप आवाज़ उठाएंगे, उस लॉ के खिलाफ जो आप आवाज़ उठाएंगे, उस लॉ के खिलाफ एक अहिंसक रूप से आवाज़ उठाएंगे, मतलब नॉन वायलेंस रूप से आप आवाज़ उठाएंगे, तो वो कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सिविल डिसोबिलेंट कैन बी यूज बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। देखिए, सपोज गवर्नमेंट हैज़ मेक अ रूल, ओके, एंड देयर यू आर नॉट हैप्पी। ओके, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, कोई कानून बनाए, और आप उनसे हैप्पी नहीं हैं। सो व्हाट विल यू डू? देयर यू कैन यूज सिविल डिसोबीडेंस। ओके, इट कैन हैपन दैट you will try to go individually and you will try to go make a group, then you will go. Okay,
सिविल डिसोबीडियंस के अंदर चाहे तो आप अकेले जा सकते हैं, ठीक है, एक व्यक्तिगत रूप में कार्य कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत रूप में जाकर उसका प्रयोग कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, एक कलेक्टिव रूप से आप जाकर भी आवाज़ उठा सकते हैं। गॉट इट? सो नाउ वी विल लर्न, डिड एनीवन यूज दिस टेक्निक, मीन्स क्या किसी ने भी सविनय अवज्ञा तकनीक का यूज़ किया, ठीक है, और इफ़ समवन यूज दिस टेक्निक, सो व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर। अगर किसी ने यूज़ किया तो वहाँ पर क्या बेनिफिट हुए और वहाँ पर क्या परिणाम आए, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, चलिए। गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीक से प्रभावित विदेशी व्यक्ति। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अश्वेतों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार डेविड थोरो से लिया। तो देखिए, यहाँ पर गांधी जी की जो सविनय अवज्ञा तकनीक थी, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है, इससे कुछ फॉरेन पर्सन जो थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, विदेशी लोग थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इनमें से एक थे मार्टिन लूथर, ठीक है। उन्होंने अमेरिका में अश्वेत के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा, ये मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया है। अश्वेत मतलब हम कह सकते हैं जो ब्लैक पर्सन्स थे ना साउथ अफ्रीका के, उनके साथ में जो भेदभाव होता था, ठीक है, उनके साथ में जो अनइक्वालिटी होती थी, समानता नहीं मिलती थी उनको, ठीक है जी, तो उसके ऊपर इन्होंने यूज़ किया था इसको। आगे एक रसेल जी हैं, इन्होंने भी परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया और इस टेक्निक का यूज़ किया। इन्होंने भी ये परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इनको रोकने के लिए, इनको स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ किया, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका की स्वतंत्रता में नायक नेल्सन मंडेला ने इस तकनीक का प्रयोग किया। एक नेल्सन मंडेला जी हैं, हम जैसा कि जानते हैं साउथ अफ्रीका की हैं ये, ठीक है, इन्होंने भी इस टेक्निक का यूज़ किया। ओके, वर्तमान में अमेरिकी विचारक जिनका नाम है नोम चॉम्स्की, ठीक है, इन्होंने भी इस टेक्निक का यूज़ किया और वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी थे। माइकल शूमाकर गांधी जी के पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से प्रभावित थे। जो माइकल शूमाकर जी थे, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी थॉट्स थे गांधी जी के, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। गांधी जी के अनुसार उन्होंने सविनय अवज्ञा, मतलब गांधी जी के अनुसार जो ये सिविल डिसेबिलिटी का विचार था, आइडिया था, वो उन्होंने डेविड थोरो से लिया था, ठीक है। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो भी हम कहते हैं कि सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसेबिलिटी का जो आइडिया था, ये उन्होंने डेविड थोरो से लिया था। ओके, मार्टिन लूथर ऑल्सो यूज दिस टेक्निक to end the discrimination against blacks in America. Okay, if we talk about the Nelson Mandela, she also the hero of the independence of South Africa. Okay, and she also used this technique for independence of South Africa. Okay, and if you talk about the Noam Chomsky, okay, he also very attract from or affected from Gandhiji's civil disobedience technique. Okay, if we talk about the Michael, he also very affected and he was also very attractive Gandhiji's thoughts about the environment beneficials. Okay, and if you talk about the Gandhiji, how did get this idea? Okay, so civil disobedience idea he took from David Thoreau. Okay, I hope you could understand. मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। Okay, if you have any query, any question, you can tell me. I hope you could understand something. Okay, and if you have any problem, any doubt, you can tell me. Thank you.